एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। मान लीजिए एक लेडी ऑफिस जा रही है खुद कार ड्राइव करके, और ड्राइविंग करते करते रियलाइज हुआ आज ऑफिस के लिए थोड़ी लेट हो गई हूं मैं, तो ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। तो क्या करा लेडी ने, एक्सीलेटर पे पैर रखा और गाड़ी दौड़ाई एकदम से कि भाई ऑफिस जल्दी पहुंच रहा है, समय पर पहुंच रहा है, तो गाड़ी दौड़ाई। अब सिटी में गाड़ी चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी दौड़ाई जा रही है, ठीक है। अब एक जगह ऐसा एरिया आया जहां पर स्पीड लिमिट थी 60 किलोमीटर पर आवर की। अब जल्दीबाजी में देखा नहीं और 90 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी भाग रही है अभी। अब 60 किलोमीटर पर आवर की लिमिट थी, 90 से चला रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वहां पर एक ट्रैफिक पुलिस की वैन भी थी, वो जिससे स्पीड नापते हैं। तो इन लेडी की स्पीड नाप ली गई, 90 किलोमीटर पर आवर है वो। तो पुलिसमैन एक बाहर आया वैन में से और गाड़ी को रोका, रोको 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 भाई। तो लेडी ने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी। अब लेडी बाहर है, उसने पूछा पुलिस वाले से, भाई सर क्या हुआ, क्यों गाड़ी रोकी? तो पुलिसमैन ने बोला, मैम आप 90 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहे हो, स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर है, आप 90 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहे हो, इसका फाइन भरना पड़ेगा। लेडी ने कहा, अरे फाइन भरना पड़ेगा? तो लेडी ने पूछा पुलिसमैन से, व्हाट डू यू मीन, 90 किलोमीटर पर आवर से आपका क्या मतलब है कि मैं 90 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रही थी, इसका मतलब क्या है? पुलिसमैन ने कहा, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रही थी, लेकिन एक्सप्लेन 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? तो पुलिसमैन ने भी फिजिक्स तो पढ़ी है, ठीक है, अब उसको पता है। तो उसने बोला, मैम अगर आप 1 घंटे 1 आवर वैसे ही चलती जैसे चल रही थी तो आप 90 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती। लेडी ने बोला, अरे भाई मैंने तो ब्रेक लगा दिए थे गाड़ी में, तो मेरी गाड़ी तो रुक गई, तो देखो मैं 1 घंटे में कहां चली 90 किलोमीटर, नहीं चली। तो पुलिस वाले ने बोला, जैसे आप उस टाइम चल रही थी वैसे चलती तो 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल लेती। मैंने कहा यार ब्रेक लगा दिए थे, रुक गई गाड़ी। ओके, तो पुलिसमैन ने सोचा यार ये तो सही बात है, ब्रेक लगा दिए थे, तो उसने, अब फिजिक्स पढ़ी हुई है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा। अच्छा भाई 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो 25 मीटर पर सेकंड। उसने बोला, देखिए मैम अगर आप 1 सेकंड जैसे चल रही थी वैसे चलती तो आप 25 मीटर ट्रेवल कर लेती। लेडी ने बोला, अरे भाई मैंने ब्रेक लगाए थे और उन ब्रेक का इफेक्ट 1 सेकंड में आ गया था, तो मैं 25 मीटर से तो कम चलती। तो पुलिसमैन ने बोला, ठीक है चलिए, ब्रेक का असर 1 सेकंड में आ गया था, ब्रेक का इफेक्ट जो है, अगर आप 0.1 सेकंड चलती जैसे चल रही थी 0.1 सेकंड, तो आप 2.5 मीटर आगे बढ़ जाती। लेडी ने कहा, मैंने ब्रेक इतनी जोर से लगाए थे, लाइक आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग ऑन दी ब्रेक, में ब्रेक पे खड़ी हो गई थी, इतनी तेज ब्रेक लगाए मैंने कि 0.1 सेकंड में ब्रेक का इफेक्ट आ गया था, तो मैं तो 2.5 मीटर से कम चलती। पुलिसमैन ने बोला, ठीक है मैम, अगर आप 0.001 सेकंड चलती जैसे चल रही थी तो आप 0.025 मीटर चल लेती आगे। लेडी ने कहा, आपको ये गाड़ी पता है, इसके ब्रेक बहुत पावरफुल है, सुपर डुपर, एकदम हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, उसका इफेक्ट आया था 0.01 सेकंड में भी। पुलिसमैन ने कहा, ओके। फिर पुलिसमैन ने बोला, अगर आप 0.00001 सेकंड तक जैसे चलती जैसे उस समय चल रही थी तो आप 0.00025 मीटर आगे बढ़ जाती। फिर पुलिसमैन ने खुद ने दिया, ऐसे कोई ब्रेक नहीं बने हैं जिनका असर इतने कम इतने से टाइम में हो जाए। तो लेडी ने कहा, सही बात है, चलिए ठीक है। तो चालान कटवाया, फाइन भरा और चलिए। तो पुलिसमैन क्या करने की कोशिश कर रहा था? ऑब्वियसली फाइन तो काटना ही था। वो एक
इंस्टेंट, वो एक पल, मोमेंट, जिस मोमेंट पे वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रिकॉर्ड करी गई, उस इंस्टेंट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा था कि एक पल, उस पल जब ब्रेक का असर भी नहीं आया था, उस इंस्टेंट पर, उस पर्टिकुलर समय पर कितनी स्पीड थी। देखिए हम भी गाड़ी चलाते हैं, स्पीड चेंज होती रहती है, लेकिन जो हमारा स्पीडोमीटर होता है वो हर पल की स्पीड बताता है। अब हम स्पीड या वेलोसिटी बोले कैसे मेजर करते हैं? हम पहले डिस्प्लेसमेंट नापते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, तो ये तो एवरेज वेलोसिटी आती है हमारे पास में। अभी अगर हमको एक पल की वेलोसिटी, उस पर्टिकुलर पल की वेलोसिटी नापनी है तो हम कैसे नापेंगे? उस पल में कितना टाइम होगा, एक पल, एक इंस्टेंट में कितना टाइम होता है, एक मोमेंट, इसको हम एक क्षण भी बोलते हैं हिंदी में अगर बोले तो, उसमें कितना टाइम होता है? बहुत छोटा टाइम। उस छोटे से टाइम में डिस्प्लेसमेंट नापते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा टाइम, दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो उस समय की वेलोसिटी आई थी। तो ये पुलिसमैन जो है ये उस इंस्टेंट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि उस इंस्टेंट में कितना समय है। अब हम देखते हैं एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। तो अब देखते हैं वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, x पोजीशन है, अभी मान रहे हैं पार्टिकल x एक्सिस पे मूव कर रहा है, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, फिर एक इंस्टेंट तक पहुंचना है अपने को। तो अभी तो ये एवरेज ले लिया हमने, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा x बाय डेल्टा t। डेल्टा हमें पता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा x मतलब चेंज इन x फाइनल माइनस इनिशियल, किसी भी चीज के आगे डेल्टा लग जाता है उसका मतलब चेंज। अब मान लीजिए पार्टिकल x एक्सिस पे मूव कर रहा है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो इस समय मान लीजिए t इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है x एक्सिस पर, t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर है पार्टिकल, ठीक है। नाउ t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल x इक्वल टू 4 पर है। भाई हमने t इक्वल टू 2 पर पूछा कहां पर है पार्टिकल, तो x इक्वल टू 4 आया, ठीक है। अब कोई हमसे पूछ रहा है, मान लीजिए फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 2 सेकेंड तक, 0 से 2 सेकेंड तक हमें पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ये वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी? x2 माइनस x0। x2 का मतलब क्या? x एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड माइनस x0 दैट इज t2 माइनस t0। तो कितना हो जाएगा ये? x2 कितना है? 2 सेकेंड पर x की वैल्यू कितनी? 4, तो x2 की वैल्यू 4, x0 कितना है? 0, t2 2, t0 0, कितना आ जाएगा ये? 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि 0 से 2 सेकेंड तक पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, इस टाइम इंटरवल के लिए, 0 से 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए t इक्वल टू 3 पर पार्टिकल x इक्वल टू 9 पर था, चलते चलते t इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू 9 पर पहुंच गया। अब कोई हमसे पूछे भाई 2 से 3 सेकेंड पे बताइए कितनी वेलोसिटी होगी, तो भाई हम वही लगाएंगे x3 माइनस x2 अपॉन t3 माइनस t2, कितना हो जाएगा ये? x3 की वैल्यू है 9, 9 माइनस 4 बाय 3 माइनस 2, कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 2 to 3 सेकेंड तक पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आई। इस तरह से अपन एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ओके। नाउ मान लीजिए अब किसी ने हमको दे दिया एक फंक्शन x इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बार बार हमको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है कि t इक्वल टू 2 पर कहां मिलेगा, t इक्वल टू 3 पर कहां मिलेगा पार्टिकल, t इक्वल टू 4 पे कहां मिलेगा। ये फंक्शन आ गया। इसको अगर मैथ्स वाले बोलेंगे तो पता है कैसे बोलेंगे? x इज अ फंक्शन ऑफ t। आसान भाषा में इसमें t डालो x मिलेगा। ये एक एटीएम मशीन की तरह से है। ये एटीएम मशीन में क्या होता है? हम कार्ड डालते हैं, पैसे आते हैं। इसमें हम t डालेंगे, x आएगा। तो मान लीजिए पार्टिकल x एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है इसमें, तो ठीक है। अब देखें जरा t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन अपन खुद बता सकते हैं। अब कहां पर होगा? तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, 0 डाला 0 आया। अब कोई हमसे पूछे t इक्वल टू 1 पे कहां होगा?
1 स्क्वायर दैट इज 1, तो x की वैल्यू 1। t इक्वल टू 2 पे बताइए, शाबाश 4, तो t इक्वल टू 2 पर 2 डालेंगे, 2 स्क्वायर 4। तो ये ऐसी एटीएम मशीन है, इसमें t डालो x आता जाता है। एक और देख लेते हैं, t इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 पर होगा। तो ये होता है फंक्शन। इससे क्या फायदा होता है, अब हमें जोन सा भी टाइम चाहिए, कोई सा भी टाइम, 2.5 सेकंड पे कोई पूछ ले, 3.1 पे कोई पूछ ले, सारे बता देंगे हम, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन दे देते हैं। अब मान लीजिए हमसे पूछा जा रहा है t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी बताइए। 1 सेकेंड पर पार्टिकल ये चल रहा है। 1 सेकेंड पर पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से निकला था, ये हमसे पूछा जा रहा है। हमने सोचा 1 सेकेंड पर, अभी वही पुलिसमैन जैसी बात हो गई, उस समय t इक्वल टू 1 पर गुजर रहा था, तब कितनी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी नापने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा चला के देखेंगे उसको, ये कितना चल रहा है, फिर उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो हम इंटरवल ले लेते हैं और वेलोसिटी नापते हैं उस इंटरवल में। वेलोसिटी होती है x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। सबसे पहले इंटरवल लेते हैं 1 to 2 सेकेंड, थोड़ा बड़ा इंटरवल लिया है, 1 to 2 सेकेंड। तो कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। x2 की वैल्यू कितनी है, 2 स्क्वायर, यहां से आ गई वो 2 स्क्वायर। x1 की वैल्यू कितनी है, 1 स्क्वायर, 2 माइनस 1। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b। a माइनस b से a माइनस b कटेगा, a प्लस b बचेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है, a माइनस b a प्लस b। a माइनस b से a माइनस b कटेगा, a प्लस b बचेगा, तो आ जाएगा 3, 2 प्लस 1 3। तो 3 मीटर पर सेकेंड हुई वेलोसिटी 1 से 2 सेकेंड तक। लेकिन ये तो एवरेज वेलोसिटी है 1 से 2 तक, हमें तो 1 सेकेंड पे निकालनी है। तो थोड़ा सा टाइम इंटरवल को छोटा करते हैं, 1 के नजदीक पहुंचते हैं। तो 1 से 1.1 तक 1.1 तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो देखें जरा, x 1.1 माइनस x1 अपॉन 1.1 माइनस 1 कितना हो जाएगा। 1.1 पे x कोऑर्डिनेट कितना है, 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डेस, तो कितना हो जाएगा 2.1। इसका मतलब 1 से लेकर 1.1 सेकेंड तक मेजर करें तो उसकी वेलोसिटी 2.1 आई। लेकिन 1.1 से 1 में इंटरवल 0.1 का, ये भी बड़ा है। थोड़ा सा इंटरवल को और छोटा करते हैं और 1 के नजदीक पहुंचते हैं। 1 से 1.01 तक पहुंचते हैं, कितना हो जाएगा, 1 से 1.01 तक, ये यहां तक पहुंच गए, एकदम नजदीक। 1 पे वेलोसिटी नापने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो 1 से थोड़ा सा आगे देख रहे कितना गया, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2.01। मतलब 1 से लेकर 1.01 सेकंड तक जो वेलोसिटी आई वो 2.01, काफी छोटा कर दिया, और हो सकता है छोटा। 1 से 1.001 तक देखें, इसी तरह से सॉल्व करेंगे, 2.001 और छोटा कर दें, 1 से 1.0000001 तो कितना हो जाएगा 2.0000001। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, बिल्कुल t इक्वल टू 1 के नजदीक पहुंच गए, बिल्कुल t इक्वल टू 1 पे। आप अगर 100 जीरो लगाएंगे तो यहां भी 100 जीरो आ जाएंगे। इसका मतलब 1 पे जो वेलोसिटी देखिए किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, वो 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली, वेरी क्लोजली अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर है। तो हम बोलेंगे इस केस में कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम एग्जैक्ट मोमेंट की बात कर रहे हैं, एक इतने से मोमेंट में, ठीक है, कितना सा टाइम होता है एक मोमेंट में, 0.00000000000000000000001 इतना टाइम होता है एक मोमेंट में। उस छोटे से मोमेंट में हम डिस्प्लेसमेंट नाप लेते हैं, उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए हमारा आंसर आया 2। मतलब 1 सेकेंड पर, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जब पार्टिकल गुजर रहा था तो वो 2 मीटर पर सेकेंड से गुजर रहा था। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने हमसे पूछा भाई 2 सेकेंड में बताओ वेलोसिटी। हमने कहा ठीक है भाई, ये हमारे नंबर लाइन है, x इक्वल टू टी स्क्वायर चल रहा है मामला।
तो 2 सेकंड पे। अब छोटा इंटरवल लेते हैं, 2 से 2.1 लेते हैं पहले। तो वेलोसिटी कितनी, x फाइनल 2 से 2.1 तक जाते हैं। 2.1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 2.1 माइनस 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी, तो ये आ जाएगा a प्लस बी 4.1। मतलब 2 से लेकर 2.1 तक जो वेलोसिटी आई वो कितनी आई, 4.1। लेकिन अभी और छोटा करना है टाइम, और छोटा करना है, ठीक है। तो और छोटा करा, 2 से 2.01 कितनी आएगी, 4.01। फिर एक और छोटा करेंगे अगर 2.00001 तक, तो कितनी आएगी, 4.00001। तो अब अपने को आइडिया लग गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर जब पार्टिकल यहां से गुजर रहा है तो उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। प्रोसेस समझ में आया हमें, बिल्कुल आया। अब कोई 3 पे पूछ लेगा, फिर कोई 4 पे पूछ लेगा, फिर कोई 4.5 पे पूछ लेगा, ऐसे लोग हमसे पूछते जाएंगे। हम क्या करते हैं, जनरल टाइम टी पर निकाल लेते हैं। तो हम अब क्या करते हैं, x इक्वल टू टी स्क्वायर हमारा फंक्शन था, टाइम टी पर निकाल लेते हैं। झंझट ही खत्म सारी, टी की वैल्यू डालेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। टी इक्वल टू 1 पे कितनी निकाली थी, 2। टी इक्वल टू 2 पे कितनी निकाली थी, 4। अब देखते हैं जरा, तो देखिए अब जनरल टाइम लेते हैं। पहला टाइम t, x की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी, टी स्क्वायर। t2 थोड़ा सा आगे का टाइम ले लेते हैं, थोड़ा सा आगे का टाइम, t प्लस डेल्टा टी। कितना टाइम हमने आगे सरका दिया, डेल्टा टी टाइम इंटरवल, डेल्टा टी टाइम आगे की बात कर रहे हैं हम यहां पर, ठीक है। तो x2 की वैल्यू हो गई t प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। चलिए भाई, तो हमने इंटरवल क्या लिया, t से t प्लस डेल्टा टी तक इंटरवल लिया हमने। वेलोसिटी x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी, t प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन दिस। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी। तो a प्लस बी 2t प्लस डेल्टा टी, मतलब t से लेकर t प्लस डेल्टा टी तक इस टाइम इंटरवल की वेलोसिटी आई 2t प्लस डेल्टा टी। अब हमें तो एग्जैक्ट t पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देंगे फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, डेल्टा टी। इस सिंबल का मतलब होता है टेंड्स टू, क्लोज टू जीरो। तो डेल्टा टी को बिल्कुल जीरो के नजदीक रखेंगे, बिल्कुल जीरो के बराबर, जीरो बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो नहीं, थोड़ा सा आगे तो सरकाना पड़ेगा कि भैया यहां से टी से लेकर थोड़ा सा टाइम आगे करो, कितना बड़ा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डेल्टा टी को 0.0000000000000000001 इतना लेंगे अपन। तो देखिए टेंड्स टू जीरो, तो ये वाला जो टर्म होगा ये जीरो हो जाएगा, क्लोज बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा, 2t। तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास में, 2t। चेक कर लेते हैं सही है क्या। t इक्वल टू 1 पे कितनी निकाली थी, 2। रखिए t इक्वल टू 1 2, t इक्वल टू 2 पे कितनी निकाली थी, 4। रखिए t इक्वल टू 2 4। तो ये एक नई एटीएम मशीन आ गई, v इज इक्वल टू 2t, नई एटीएम मशीन। इसमें t डालेंगे क्या मिलेगा, v, बस। तो x इक्वल टू टी स्क्वायर है अगर, तो v इक्वल टू 2t। किसी भी टाइम पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पर। किसी ने पूछा 3.5 सेकेंड में बताइए भाई कितनी वेलोसिटी होगी, तो चलो 3.5 इंटू 2 7 मीटर पर सेकेंड, काम खत्म, ठीक है। बहुत मेहनत कर ली हमने इसमें, 2t वैल्यू निकाल ली जनरलाइज। अब मान लीजिए अभी तो पार्टिकल x इक्वल टू टी स्क्वायर के हिसाब से चल रहा था, अब किसी ने फिर हमें परेशान किया कि अब पार्टिकल x इक्वल टू टी क्यूब के हिसाब से चल रहा है। तो हमसे पूछेगा वेलोसिटी 1 पे बताओ, t इक्वल टू 2 सेकेंड में बताओ, 3 सेकेंड में बताओ। तो हमें पता है जनरल t पर निकाल लेते हैं, जनरल t पर निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो भाई अब हम t पर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर जो भी हमसे पूछेगा हम वैल्यू डाल डाल के बता देंगे उसको। अब देखो, तो हम फिर इंटरवल लेते हैं। अब x1 की वैल्यू कितनी,
टी क्यूब, टी प्लस डेल्टा टी, तो टी प्लस डेल्टा टी का होल क्यूब, जैसा फंक्शन वैसा टाइम डाला वैसी वैल्यू आ गई। तो भाई अब इंटरवल टी से टी प्लस डेल्टा टी लेते हैं हम। अब वेलोसिटी कितनी आएगी, x2 माइनस x1 वैल्यू डाल दी, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी जब हम सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ी बढ़िया ही वैल्यू 3t स्क्वायर प्लस 3t इंटू डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब हमको पता है t के बिल्कुल नजदीक में जाना है, तो इस इंटरवल को छोटा 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 करते हुए लेके आना है, ठीक है। तो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी 0, तो इसमें से कौन कौन सी टर्म 0 के नजदीक पहुंच जाएंगी, जहां जहां डेल्टा टी है, तो ये गई और ये भी गई। तो देखिए कितना बच गया, 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 3t स्क्वायर। आपको ये पूछे t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी बताओ, 1 सेकेंड पे पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी है, तो मैं सिंपल 3 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 3। 2 पे कोई पूछे तो 3 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो सारी टाइम पे वेलोसिटी बता सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार गौर से अगर हम देखें तो हम बार बार डेल्टा x निकाल रहे हैं, x फाइनल माइनस x इनिशियल, और उसको डिवाइड कर रहे हैं t फाइनल माइनस t इनिशियल से, ठीक है। डेल्टा t से डिवाइड कर रहे हैं t फाइनल माइनस t इनिशियल से, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, बार बार ये जो डेल्टा t है इसको बहुत छोटा करते जा रहे हैं, 0 के नजदीक करते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए किसी ने हमको फंक्शन दे दिया t की पावर 7/2 या फिर t की पावर -12। अरे बाप रे, ये तो अजीब अजीब फंक्शंस हो गए। अब हमें पता तो है क्या करना है, लेकिन हम बार बार ये काम नहीं करेंगे, डेल्टा x बाय डेल्टा टी निकालेंगे फिर डेल्टा टी वाले टर्म हटाएंगे, ये तो यार मैथ्स का काम है। तो अब हम क्या है, मैथ्स वालों को बुलाते हैं, उनको सिचुएशन समझाते हैं कि देखो हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है भाई। उन्होंने कहा अच्छी बात। हमने कहा देखो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये x का फंक्शन गिवन है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेल्टा x बाय डेल्टा टी की वैल्यू निकाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं उसमें हम डेल्टा t टेंड्स टू 0 कर रहे हैं बार बार। तो हमने मैथ्स वालों को ये समझाया कि देखो डेल्टा x बाय डेल्टा टी निकालना है भाई, और डेल्टा टी को बहुत छोटा करना है, मतलब डेल्टा टी की लिमिट लगानी है, इसको बोलते हैं लिमिट, LIM से डिनोट कर रहे हैं उसको, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो हमको ये क्वांटिटी निकालनी है इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए हमने 2 के लिए तो निकाल ली, टी स्क्वायर के लिए, टी क्यूब के लिए। अब आप बाकी सबके लिए बता दो हमको। मैथ्स वालों ने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते हैं। लेकिन मैथ्स वालों ने बोला यार ये इतना बड़ा टर्म बार बार लिखना पड़ेगा, डेल्टा x बाय डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिमिट, ये बार बार लिखना पड़ेगा ये। तो इसको मैथ्स वालों ने बोला हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, dx बाय dt। हमने कहा ये क्या है, तो मैथ्स वालों ने बोला देखो dx dt मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल, आप यही तो चाहते हैं। हमने कहा हम यही चाहते हैं, बहुत छोटा टाइम इंटरवल। तो उन्होंने कहा यार ये बड़ा इतना बड़ा बार बार कौन लिखेगा, उसको dx बाय dt लिखेंगे, तो समझ जाना। हमने कहा समझ जाएंगे। dx और dt क्या है, dx और dt, dx एंड dt आर वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। तो dx क्या है, बहुत छोटा चेंज है पोजीशन में, यहां से लेकर यहां तक, और dt क्या है, बहुत छोटा चेंज है टाइम में। तो बहुत ही बढ़िया। तो भाई अब से अगर हमको डेल्टा मिलेगा, डेल्टा x बाय डेल्टा टी, मतलब थोड़े बड़े टाइम इंटरवल, बड़ा टाइम है, ठीक ठाक टाइम इंटरवल है। और अगर हमको dx बाय dt मिलेगा, dt मतलब बहुत छोटा, कितना छोटा, 0.00000000000000001 सेकेंड, इतना छोटा। हमने कहा हमको तो फॉर्मूला निकाल के दो आप, ठीक है भाई। अब मैथ्स वाले गए, एक हॉल में गए, लॉक लगाया, डिस्कशन करा अंदर, डिस्कशन 3 महीने बाद बाहर आया वो, यस
हमने फॉर्मूला निकाल लिया। तो फिजिक्स वालों ने पूछा भाई क्या फॉर्मूला है जरा बताओ। तो भाई हमको जो है मैथ्स वालों ने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने 3 महीने मेहनत कर ली। हमने कहा बताओ भाई क्या है। तो उन्होंने बोला अगर x इक्वल टू टी की पावर n। हमने बोला n क्या है, उन्होंने कहा कोई सा भी नंबर 2, 3, 4, 2.1 जो भी माइनस प्लस जो भी लेना है, रियल नंबर कोई सा भी ले लो। ठीक है भाई हमने कहा। तो उन्होंने कहा अगर x बाय इक्वल टू टी की पावर n है देन dx बाय dt जो हमको निकालना था dx बाय dt n इंटू टी की पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा तुमने फॉर्मूला दिया अगर x टी की पावर n है तो dx बाय dt n टी की पावर n-1 हो जाएगा। तो हमने बोला हम पहले चेक करेंगे सही है कि नहीं है। 2 फंक्शंस के लिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये जो प्रोसीजर हमने किया था। टी स्क्वायर के लिए कितना आया था 2t। चेक करते हैं जरा इनके फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला दिया है चेक करते हैं। x इक्वल टू टी स्क्वायर है भाई, तो n कितना 2। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला लगा के देखते हैं n 2 t की पावर 2-1। क्या बात, 2t आ रहा है, ये तो सही है बिल्कुल। एक और बार चेक कर लेते हैं। हमने x इक्वल टू टी क्यूब के लिए क्या निकाला था 3t स्क्वायर, खुद ने सॉल्व करके निकाला था हमने। ये चेक कर लेते हैं जरा n कितना, t की खोपड़ी पे क्या टंगा हुआ है 3, t की खोपड़ी पे है n कितना हो गया इस केस में 3। फॉर्मूला लगाते हैं n के बदले n t n-1 3-1 कितना आ गया 3t स्क्वायर। क्या बात, मजा आ गया। मतलब अब हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, x t की खोपड़ी पे कुछ भी लगा दो, सटासट हम अब dx बाय dt छोटा चेंज अपॉन छोटा चेंज निकाल लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं इसकी थोड़ी सी अभी। तो भाई x इक्वल टू टी की पावर n dx बाई dt n इंटू टी की पावर n-1। ठीक है, ये आया। अब प्रैक्टिस करते हैं। t क्यूब बताइए कितना होगा, t की खोपड़ी पे 3 तो n की वैल्यू 3 तो कितना होगा ये 3, n के बदले 3 t की पावर n-1 कितना होगा 3t स्क्वायर। बस t की पावर 7 भी बता सकते हैं अब तो हम, कितना होगा 7 इंटू टी की पावर 6। कैसे आया 7 n की वैल्यू 7 t की पावर 7-1 7t की पावर 6 t की पावर 3/2 ये भी निकाल सकते हैं बिल्कुल। n कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, तो कैसे निकालेंगे n कितना है 3/2 तो ये हो जाएगा 3/2 t की पावर n-1 3/2 - 1 कितना 1/2 तो कितना आ गया 3/2 टी की पावर हाफ। ठीक है, एक आध और प्रैक्टिस कर लेते हैं। टी की पावर -हाफ, माइनस में भी हो सकता है, तो n कितना हो गया -हाफ हो गया n, तो कितना आएगा n के बदले -हाफ, n के बदले -हाफ -1 कितना हो गया ये -हाफ टी की पावर -3/2। ठीक है, t अब सिर्फ x की वैल्यू मान लीजिए t है सपोज कीजिए, अब तो खोपड़ी पे कुछ टंगा हुआ ही नहीं है, क्या है 1, तो क्या आएगा 1 t की पावर 1-1 t की पावर 0, t की पावर 0 कितना होता है 0 9 1 1 इंटू 1 1, तो t जब है तो dx बाई dt 1 आ गया। तो हमने निकालना सीखा dx बाई dt। अब ये dx बाई dt जो है ये कहलाता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, dx बाई dt इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो कभी भी अगर हम dx बाई dt देखेंगे तो क्या बोलेंगे उसे डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, हमने कहां से स्टार्ट करी थी बात, रेट ऑफ चेंज से, किस रेट से चेंज हो रहा है। जैसे वेलोसिटी हमने देखी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट क्या चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ देखो वेलोसिटी तो हमने देख लिया, वेलोसिटी तो रेट ऑफ चेंज ROC ऑफ
पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो गई, लेकिन क्या सारी रेट ऐसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है? नहीं, और भी बहुत सारी रेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में अगर हम देखें रन रेट, तो जो रन रेट होती है वो कितनी होती है? रन्स पर ओवर, जैसे होती है 6 रन्स पर ओवर। तो मान लीजिए अगर हमको कैलकुलेट करना है 5 ओवर से 10 ओवर तक के बीच में किसी टीम की कितनी रन रेट रही, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 ओवर से 5 to 10 ओवर्स की क्या रन रेट है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 ओवर तक जितने रन माइनस 5 ओवर तक जितने रन अपॉन 10 माइनस 5। मान लीजिए 10 ओवर में किसी टीम के थे 100 रन, ठीक है, 10 ओवर में 100 रन बना लिए, और 5 ओवर में मान लीजिए 40 ही रन थे उसके, तो 60/5 दैट इज 12 रन्स पर ओवर की रेट से 5 ओवर से 10 ओवर के बीच में रन बने। तो ये एक और रेट हो गई, रन्स अपॉन ओवर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, डेल्टा रन अपॉन डेल्टा ओवर, डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है। और भी रेट हो सकती है। पॉइंट इज रेट इज चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, कोई सी भी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो हम कोई सी भी क्वांटिटी को हम जनरल टर्म में y ले लेते हैं, कोई सी भी क्वांटिटी हो सकती है y, विद रिस्पेक्ट टू एनी क्वांटिटी उसको हम x बोल रहे हैं। तो जो रेट हो गई डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है। वेलोसिटी की बात करें तो y उसमें पोजीशन था और x फिजिकल क्वांटिटी टाइम थी। रन रेट की बात करें तो y उसमें रन थे और x उसमें ओवर थे। अब जो रेट ऑफ चेंज है वो हम देखते हैं दो तरह की होती है, दो तरह की रेट हो सकती है। देखिए कौन कौन सी? एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज रेट क्या होती है? एवरेज रेट एक इंटरवल के लिए डिफाइन होती है, डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। समझते हैं इसका मतलब क्या है? और इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइंड फॉर एन इंस्टेंस। तो अब देखिए हमने वेलोसिटी देखी थी, मान लीजिए वो पूरा एनालिसिस भी किया था उसमें। एवरेज रेट होती है इंटरवल के लिए। जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे पूछा t = 1 से लेकर t = 2 सेकेंड तक क्या वेलोसिटी थी, सो दैट इज एवरेज रेट, इंटरवल 1 से 2 तक। और इंस्टेंटेनियस किसी ने हमसे पूछा एट t = 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी, एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी। तो देखिए इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी, इसमें एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। एवरेज एक इंटरवल के लिए होता है, इंटरवल मतलब यहां से यहां तक, और इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे होता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, जनरल टर्म से बात कर रहे हैं अभी, इज रिटर्न एज डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है। तो y की रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू x डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब जब ये क्वांटिटीज बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी तो क्या बन जाएगी वो? इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज रिटर्न एज dy बाय dx। तो देखिए दो टर्म आ गए, डेल्टा एंड d, ठीक है। डेल्टा एक इंटरवल के लिए थोड़ा बड़ा चेंज, d डिफरेंशिएशन वाला d बहुत छोटा चेंज, कितना चेंज, उससे छोटा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अगर हमको किसी भी क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालनी होगी तो हम क्या कर देंगे? उसे डिफरेंशिएट कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में या जो भी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में रेट निकालनी है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब जरा डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं और डिटेल में।